गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बीटी यूपी के जो पॉलीटेक्निक के अंतर्गत जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो है आपकी संस्था में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस को लेकर के। तो बच्चों, यूराइज पोर्टल पर जैसा कि आप जानते हैं अटेंडेंस फीड करने के लिए विभागीय निर्देश बहुत पहले आ चुके हैं और सभी संस्थाओं में इस समय लगभग ऑनलाइन अटेंडेंस फीड की जा रही है। हम लोग भी प्रतिदिन छात्र छात्राओं की अटेंडेंस ऑनलाइन यूराइज के माध्यम से फीड कर रहे हैं और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो उच्च स्तर पर जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा निरंतर की जा रही है। और हम लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं छात्र छात्राओं को कि बच्चों, आप यूराइज पोर्टल पर अपनी अटेंडेंस चेक करते रहिए, नियमित रूप से उपस्थित रहिए। जो छात्र छात्राओं का लॉगिन होता है यूराइज पर, उससे आप अपनी अटेंडेंस भी देख सकते हैं। अब हम एक और बात कर लेते हैं जो अभी न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, वो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर के। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गई या आपका यूराइज पर जो अटेंडेंस हो गई, उसमें यदि एक बार अटेंडेंस फीड हो जाएगी तो फिर वो वहाँ पर सर्वर में उसके सेव हो जाएगी, फिर उसमें किसी भी तरह का बदलाव पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका दो प्रभाव जो सबसे महत्वपूर्ण जो छात्र छात्राओं पर पड़ेंगे इन उपस्थिति का, सबसे पहला पड़ेगा एक तो परीक्षाओं में बैठने को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं बीटी यूपी की परीक्षाओं में उन्हीं छात्र छात्राओं को परीक्षा देने का मौका दिया जाता है जिनकी उपस्थिति 75% या फिर उससे ऊपर हो। तो बच्चों, इस तरीके की आपको परीक्षाओं में बैठने संबंधित कोई समस्या ना आए। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आ सकती है वो है स्कॉलरशिप को लेकर के। तो स्कॉलरशिप देने के संबंध में भी जो निर्णय एक आप देख पा रहे हैं, ये अभी जो न्यूज़पेपर की कटिंग है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही है, वो है बायोमेट्रिक का जो उपस्थिति है। ये देखिए, बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। तो बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि बायोमेट्रिक अटेंडेंस किसी संस्थान में नहीं हो रही है या बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से किसी छात्र छात्रा की उपस्थिति कम आती है, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि उसका सीधा प्रभाव उसकी छात्रवृत्ति पर पड़ेगा। तो उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलेगी जिनकी अटेंडेंस एक जो भी मानक है 75% से जनरली या कुछ और मानक तय किया जाता है तो उससे ऊपर होनी चाहिए। यदि उससे कम होगी तो कहीं ना कहीं आपको छात्रवृत्ति में भी दिक्कत आएगी। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है और समाज कल्याण विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं को 15 दिनों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। तो छात्रवृत्ति के लिए कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। देखिए, इसी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक छात्र की 75% उपस्थिति मिनिमम होनी चाहिए। यदि उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में लगभग थी, लेकिन ये जब से कोरोना या कोविड-19 स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस की उपस्थिति बंद कर दी गई थी। तो उसको फिर से शुरू कराया जा रहा है और इस संबंध में कड़ाई भी की जा रही है। तो मेरा सभी जो पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो हमारी संस्था के हों चाहे वो किसी अन्य संस्था में अध्ययनरत हों, इन दो चीज़ों का, एक तो विभागीय जो यूराइज पोर्टल है उस पर जो टीचर्स के द्वारा अटेंडेंस लगाई जा रही है उसमें प्रतिदिन चेक करिए, नियमित रूप से कॉलेज जाइए और देखते रहिए कि आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है या नहीं हो रही है। और दूसरा, यदि बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम है आपके यहाँ तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिए जब जब आप कॉलेज जाते हैं, यदि आपके यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रारंभ हो चुकी है। और जहाँ पर प्रारंभ नहीं हुई है तो जल्दी ही उसको शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, ये बात आप मान करके चलिए। तो किसी भी हालत में आपको अपनी उपस्थिति 75% से कम नहीं होने देना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम रहे, ताकि आपको एक तो स्कॉलरशिप से संबंधित कोई दिक्कत ना आए, और दूसरा आपका जो ये परीक्षा में बैठने को लेकर के यदि ऑनलाइन फीड हो गया तो उसमें भी आपके साथ कोई समस्या या दिक्कत ना हो जिससे आपको परीक्षाओं में ना बैठने दिया जाए, इस तरीके की समस्या आपके साथ ना आए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी उपस्थिति नियमित आप लोग रहें और 75% से आपकी उपस्थिति ज़्यादा रहे। तो पॉलीटेक्निक में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आपके जो दोस्त हैं जो घर में रहते हैं, कोई संस्था बहुत कम आते हैं, उनकी आदत है, उनको बताइए कि बेटा आप नियमित रूप से कॉलेज जाओ, नियमित रूप से साथ में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी गतिविधियां हैं उनको करते हैं, ज़रूर संस्थान जाइए, अपनी अटेंडेंस ज़रूर दीजिए जिससे आपके साथ किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो
तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप लोग नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे। आपको उपस्थिति को लेकर चाहे वो बायोमेट्रिक से लिया जाए, चाहे वो आपका यूराइज पर, किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ फिर आपसे मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।